कल तक हम आपको बतलाए थे अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण। फिलहाल सुनिएगा, अल्काइल हाइलाइड जो कि आप 11th में मिथाइल हाइलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस अंदाज में पढ़े थे। ये सब सभी अल्काइल हाइलाइड है ना। तो कल हम बताते थे अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण के बारे में, अल्काइल हाइलाइड के भेद के बारे में, जिसमें ये बताया था कि हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के प्रकृति के आधार पर अल्काइल हाइलाइड को 3 भागों में बांटे थे। वो था प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्काइल हाइलाइड। उसमें ये बता था प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड में कि वैसे अल्काइल हाइलाइड जिनमें हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु या तो अकेले हों या वो केवल एक तरफ से किसी अन्य कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े हों, उन्हें 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। और वैसे अल्काइल हाइलाइड जिनमें हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु 2 तरफ से किसी अन्य कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े हों या सीधे 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हों, वे 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड थे। और वैसे अल्काइल हाइलाइड जिनमें हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु और सीधे 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हैं या जुड़े होंगे, वो 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड हुए थे। हर एक का एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। आज बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण, है ना, जो नॉर्मल, आइसो और नियो के नाम से आप मैट्रिक में पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे। तो हेडिंग रह गया classification of primary alkyl halide, that is 1 डिग्री Rx। हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड दैट इज 1 डिग्री Rx। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड दैट इज 1 डिग्री Rx। हिंदी हो गया प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण। प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण, प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण लिख लिए। तो स्टेटमेंट ये रहा, it is divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। It is divided into 3 parts. इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड। नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड, नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड, नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड लिख लिए।
इसका हिंदी हो गया प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण। प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण क्या हो गया? इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड, इसलिए इसमें ये रहा, देखिए डच 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड in which all carbon, those 1 degree alkyl halide in which all carbon atom becomes present in form of all carbon atom becomes present in a form of continuous chain, that is no any branching present in it, that is no any branching present in it is called normal alkyl halide, is called normal alkyl halide। पाराचन करके it is also written as an alkyl halide। लिखे पहले इसे, इसका हिंदी कर देंगे। लिखे पहले नंबर 1 नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड। नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड ये रहा, डोज 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड इन which all carbon atom becomes present in a form of continuous chain, that is no any branching present in it is called normal alkyl halide। पाराक्षण करके it is also written as an alkyl halide। n हो गया नॉर्मल के लिए, एन अल्काइल हाइलाइड फुल हिंदी हो गया। ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड। ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, अंग्रेजी में ही लिखाएगा, इसका हिंदी लिखे। वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें सभी कार्बन परमाणु, जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार, जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार श्रृंखला बनाते हुए जुड़े हों, जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार श्रृंखला बनाते हुए जुड़े हों, अर्थात इनमें कोई सहायक समूह, अर्थात इनमें कोई सहायक समूह मौजूद नहीं हो,
अर्थात इनमें कोई सहायक समूह मौजूद नहीं हो, कॉमा नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कहलाते हैं। नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कहलाते हैं। अंग्रेजी में लिख दिए, नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कहलाते हैं। फुल पाराक्षण कीजिए, पाराक्षण करके कोई दूसरे कलर से लिखिए। इन्हें यही स्मॉल एन हाइफन, स्मॉल एन और हाइफन दीजिए, लेकिन इन्हें एन हाइफन अल्काइल हाइलाइड के रूप में भी, इन्हें एन अल्काइल हाइलाइड के रूप में भी लिखा जाता है। इन्हें एन अल्काइल हाइलाइड के रूप में भी लिखा जाता है। इन्हें एन अल्काइल हाइलाइड के रूप में भी लिखा जाता है। फुल ब्रैकेट बंद, इसलिए ठीक देखते बात करें। यानी मैंने कहा प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड के वर्गीकरण में कि इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 रहा नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कि वैसे अल्काइल हाइलाइड जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार संरचना, लगातार श्रृंखला बनाते हुए जुड़े हों, अर्थात उनमें कोई शाखा नहीं हो, उन्हें नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कहा जाएगा। यानी वैसे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार संरचना बनाते हुए जुड़े हों, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की कोई सहायक समूह मौजूद नहीं हो, कोई सहायक समूह मौजूद नहीं हो, उन्हें नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। इसे एन अल्काइल हाइलाइड के रूप में भी लिखा करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा बोर्ड पे, एग्जाम्पल रहा, मैंने क्या कहा, सभी कार्बन परमाणु लगातार संरचना बनाते हुए जुड़े, यानी देखिएगा CH3 CH2 CH2 आयोडीन। देखिएगा 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, ये तो कल ही पढ़े थे। हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के केवल एक ही तरफ से कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है। और आप देख रहे हैं कि इसमें सभी कार्बन परमाणु लगातार संरचना बनाते हुए जुड़े हैं, इनमें कोई सहायक समूह नहीं है, अतः यह नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड है। तो इसमें 3 कार्बन आपको नजर आ रहा है ना जी। तो 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रोपाइल आयोडाइड, ये हो गया कॉमन। इसी को कह सकते हैं, चूंकि सब कार्बन परमाणु लगातार रूप में है, तो N फॉर नॉर्मल, मतलब सभी कार्बन लगातार रूप में है, तो नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, ये भी कॉमन नेम है, यानी प्रोपाइल आयोडाइड या नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। जैसे मैंने क्या कहा, वैसे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार संरचना बनाते हुए जुड़े हों, अर्थात उनमें किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं हो, और वे नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कहे जाते हैं, है ना। और वे नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड
कहे जाते हैं और इसे एन अल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं, तो एन लिख दिया। IUPAC नाम की बात है तो ये तो मुझवानी जान रहा है। आयोडो और 3 कार्बन परमाणु है तो आयोडो प्रोपेन, ये हो गया अंतरराष्ट्रीय नामकरण। वन जी देखिए ना स्टेटमेंट क्या लिखा है कि वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार संरचना बनाते हुए, लगातार श्रृंखला बनाते हुए जुड़े हों, अर्थात उनमें किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं हो, उसे नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड कहेंगे। जैसे देखिए ये है CH3 CH2 पुनः CH2 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 और ब्रोमीन। देखिए सब कार्बन परमाणु लगातार है। हमने लगातार बोला, ये नहीं बोला कि सीधा की टेढ़ा, लगातार होना चाहिए। देखिए तो कार्बन एकदम लगातार मुड़ा तो इधर मुड़ा, ऐसा नहीं ना कि नीचे की ओर मुड़ा तो कुछ ऊपर की ओर भी शाखा रह गया और कुछ दाईं ओर भी शाखा रह गया, ऐसा नहीं ना। सब कार्बन परमाणु देखना एकदम लगातार चल रहा। अरे लगातार का मतलब बिल्कुल यानी कंटिन्यूअस रूप में हो, चाहे वो सीधा हो चाहे वो लागत टेढ़ा हो, उससे मतलब नहीं, लगातार होनी चाहिए। उसमें कोई यानी शाखा नहीं होना चाहिए, सहायक समूह नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड होंगे। नामकरण की बात है 1 2 3 4 5 6 7। आप सभी लोग जानते हैं 7 कार्बन को हेप्टाइल कहते हैं, तो हेप्टाइल ब्रोमाइड ये हो गया कॉमन। वन जी जैसा कि आप देख रहे हैं सभी कार्बन लगातार है, तो लिख सकते हैं नॉर्मल मतलब लगातार, नॉर्मल हेप्टाइल ब्रोमाइड कॉमन। IUPAC नाम की बात है तो ये हो गया ब्रोमो और 7 कार्बन है तो अल्केन के रूप में लिखते हैं हेप्टेन। ये हो गए अंतरराष्ट्रीय नामकरण ब्रोमो हेप्टेन। वन जी इसी तरह से देखिए वो CH3 CH2 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 Cl। तो देखिए सभी कार्बन परमाणु लगातार रूप में जुड़े, देखें एकदम लगातार जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं ना है कि कार्बन कहीं से बैंड किया तो जैसे यहाँ से बैंड किया तो ऐसा नहीं लगा हुआ कि कुछ दाईं तरफ देखा वो कार्बन टहनी के रूप में रह गया, कुछ अपर में भी रह गया और बाकी लोअर में चला गया, ऐसा नहीं। जो भी कार्बन एकदम देखिए लगातार चल रहा है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई शाखा नहीं है, सब के सब लगातार है, तो ये नॉर्मल अल्काइल हाइलाइड होंगे। तो देखिए 1 2 3 2 5 3 8 2 10 10 कार्बन को सब लोग खूब जानकारी है। 10 को कहते हैं डेकाइल क्लोराइड, डेकाइल क्लोराइड कॉमन नेम, इसे आप कह सकते हैं। और नॉर्मल डेकाइल क्लोराइड ये भी एक कॉमन है। IUPAC नाम की बात है। क्लोरो 10 कार्बन है तो डेकेन, क्लोरो डेकेन ये हो गया अंतरराष्ट्रीय नामकरण क्लोरो डेकेन। हुआ ना जी। यानी आप ये समझिए कि वैसे अल्काइल हाइलाइड जिनमें सभी कार्बन परमाणु लगातार संरचना बनाते हुए जुड़े हों, है ना, लगातार रूप में जुड़े हों, उनमें किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं हो और वे
नॉर्मल अल्काइल हाइलाइट कहे जाते हैं। लिखिए इसे फर्स्ट में, हिंदी अंग्रेजी कॉमन है ये, ठीक है। लिख लिए, ठीक। ये नॉर्मल अल्काइल हाइलाइट समाप्त हो गए। लिख लिए जी, लिखे ना फर्स्ट में। अब बात कर रहे हैं आइसो अल्काइल हाइलाइट की, है ना। आइसो पढ़े आप 10वां में भी, नॉर्मल आइसोनियो 11th में भी बताए थे। 11th में तो काफी लॉन्ग चला था नोमेनक्लेचर, और देखते हैं एग्जाम में ऑर्गेनिक से भी आजकल अच्छा क्वेश्चन रहते हैं। नहीं, पिछले 4-5 साल से लेकिन ऑर्गेनिक का वैल्यू बढ़ा हुआ था। तो अब बात कर रहे हैं आइसो अल्काइल हाइलाइट की, यानी नंबर 2, हेडिंग बनाइए नंबर 2, आइसो अल्काइल हाइलाइट। देखिए आइसो अल्काइल हाइलाइट, आइसो अल्काइल हाइलाइट, आइसो अल्काइल हाइलाइट, आइसो अल्काइल हाइलाइट। हिंदी भी वही हो गया, आइसो अल्काइल हाइलाइट। ऐसे तो कल अंग्रेजी में लिख के बेटर रहेगा, आइसो अल्काइल हाइलाइट। जहां पर हिंदी होगा आपने खुद बोलेंगे, तो इसमें कहेंगे दोज 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट in which only one dose 1 degree alkyl halide in which only one side chain in form of CH3, इसको आप जानते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रीड एच मिथाइल, मिथाइल है। तो हो गया डोज, ये परिभाषा शामिल ऐसे बता दिए कि डोज 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट इन विच ओनली वन साइड चेन इन फॉर्म ऑफ CH3 अटैच फ्रॉम सेकेंड लास्ट कार्बन atom, only one side chain in form of CH3 attached from second last carbon atom is called iso alkyl halide। लिखे इसे, लेकिन डोज 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट in which only one side chain in a form of CH3 attached from
second last carbon atom is called isoalkyl halide. ठीक है, those 8 degree Rx in which only one side chain in a form of CH3 attach from second last carbon atom is called isoalkyl halide. लिख लिए, हिंदी लिखिए। वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल एक सहायक समूह, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल एक सहायक समूह, जिनमें केवल एक सहायक समूह, ऐसे लिखे CH3, ऐसे जिनमें केवल एक सहायक समूह CH3 के रूप में, CH3 के रूप में अंतिम से एक पहले वाले, CH3 के रूप में अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों, अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों, उन्हें अंग्रेजी में लिख दिए आइसोअल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। उन्हें आइसोअल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। उन्हें आइसोअल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। लिख लिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। कहेंगे स्टार का चिन्ह देकर के ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। हालांकि इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं इस बार के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम बनेंगे और भी आगे बढ़ करके हमें बहुत सारे प्रॉब्लम में ये अपनी भूमिका निभाएगी। इसमें ये कहा, कहेंगे it is minded for forming isoalkyl halide at least 3 carbon atom, at least 3 carbon atom must be present। पराक्षय क्या लिखेगा को दूसरे कलर से, भाइल फॉर फॉर्मिंग isoalkane at least 4 carbon atom must be present। at least 4 carbon atom must be present। फुल स्टॉप लिखे इसे। ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए मान्य है। क्वेश्चनियर आपसे पूछ सकते हैं या एग्जाम वाला पूछ सकता है। हालांकि इस बार के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी रहना चाहिए।
ये हो गया ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। लिखा हुआ इट इज माइंड दैट फॉर फॉर्मिंग आइसो अल्काइल हाइलाइड at least 3 carbon atom must be present for forming isoalkyl halide. At least 3 carbon atom must be present. full stop. पाराचन करके while for forming isoalkane at least 4 carbon atom must be present. While for forming isoalkane at least 4 carbon atom must be present. फुल स्टॉप लिख लिए। ओके, हिंदी हो गया। यह ध्यान रखना है कि आइसोअल्काइल हाइलाइड का निर्माण करने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु का यह ध्यान रखना चाहिए कि आइसोअल्काइल हाइलाइड का निर्माण करने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु का मौजूद होना चाहिए। कम से कम 3 कार्बन परमाणु का मौजूद होना चाहिए। फुल स्टॉप। कम से कम 3 कार्बन परमाणु का मौजूद होना चाहिए। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज को दूसरे कलर से लिखिए। पैरा चेंज करें। जबकि आइसोअल्केन का निर्माण करने के लिए कम से कम 4 कार्बन परमाणु का मौजूद होना चाहिए। कम से कम 4 कार्बन परमाणु का मौजूद होना चाहिए। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। थोड़ा अलग है, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा ना आइसोअल्काइल हाइलाइड के लिए कितने कार्बन की उपस्थिति जरूरी है, तो 3। कभी कहेगा आइसोअल्काइल अल्कोहल बनाने के लिए कुल कितने कार्बन की आवश्यकता होगी, तो 3 है ना। आइसोअल्काइल एमीन के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होगी, तो 3। लेकिन आइसोअल्केन बनाने के लिए कुल 4 कार्बन की आवश्यकता होगी। यही थोड़ा सा चेंज है, बाकी एग्जाम्पल से बता रहे हैं। देखिए बोलकर एग्जाम्पल रहे CH3 और ये दे दिया फ्लोरीन। इसी को अगर आप चाहें तो लिख पाएंगे
CH3 और ये CH फ्लोरीन और CH3 दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि नियमतः तो ये आइसो अल्काइल हाइलाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन IUPAC द्वारा इसे आइसो अल्काइल हाइलाइड के रूप में चिन्हित किया गया है, इसलिए क्या। तो फिलहाल इसमें मैंने ये कहा कि आइसो तो पढ़ ही रहे हैं, तो आइसो ऐसे चलिए देखिए इसको क्या करें, ध्यान से क्या शुरू से है। ये और ये दोनों एक ही कंपाउंड है। कल तक जो आप पढ़े उस हिसाब से आपको लग रहा हो जाता है क्या कि सर इसमें हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन से सीधे दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक अपर और एक लेफ्ट साइड में, या फिर यहां देखिए एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। आपको लग रहा सर हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन सीधे दो कार्बन से जुड़े हैं, तब तो इसे सेकेंडरी, नियमतः इसे सेकेंडरी कहा जाना चाहिए। तो सेकेंडरी 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल फ्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्लोराइड होना चाहिए जी। आपको अभी लग रहा हो अचानक कि अभी पढ़ा रहे थे सर कि आइसो जो होता है 1 डिग्री RX होता है, तो 2 डिग्री कैसे हो, इससे मतलब सेकेंडरी। खैर बात करें पहले समझिए, जैसे आपके अपने कंसेप्ट के अनुसार इसे सेकेंडरी होना चाहिए। देखिए ना, हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन सीधे 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो हो गया सेक यानी सेकेंडरी, 2 तरफ से घिरे होने के कारण, और टोटल 1 2 3 कार्बन, तब प्रोपाइल फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्लोराइड। अब इसी में करें एक्सेप्शनली, exceptionally it is also called exceptionally it is also called isopropyl फ्लोराइड, ये भी हो गए कॉमन। एक्सेप्शनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। हिंदी में कॉमन एग्जांपल कल इसका है, अपवाद स्वरूप इसे, अपवाद स्वरूप इसे, अपवाद स्वरूप इसे, अपवाद स्वरूप इसे, अपवाद स्वरूप इसे आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड भी कहा जाता है। अपवाद स्वरूप इसे आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड भी कहा जाता है। अपवाद स्वरूप इसे आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड भी कहा जाता है। लिख लिए, ओके। तो देखिए यही चलते अपवाद में हुआ, लेकिन हुआ तो आइसो ना जी। अरे अपवाद में ही रहा, लेकिन है तो आइसो ही, तो आइसो के लिए 1 2 3 कार्बन का आवश्यकता हुआ ना। अरे अपवाद स्वरूप ही हुआ, लेकिन IUPAC वैल्यू दिए हुए है, तो ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि आइसो अल्काइल हाइलाइड के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु का होना जरूरी है। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये रहा IMP, इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए कहेंगे। सॉरी IUPAC नाम नहीं लिखे इसका, IUPAC पर लिख देते हैं, या चलिए अब लिखे दिए, IUPAC ही लिख देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग IUPAC मुजमानी कर लिए होंगे, फिर भी हमें तो बताना ही होगा। तो देखिए कार्बन 1 2 3, देखे ना जी 1 2 3 हुआ ना, तब फ्लोरीन है कार्बन संख्या 2 से, बिल्कुल। तो इसको कहेंगे 2 फ्लोरो
पैरोपेन, टू फ्लोरो पैरोपेन, ये हो गया अंतरराष्ट्रीय नामकरण, टू फ्लोरो पैरोपेन। इसमें IMP में ये कहना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट में ये कहना चाह रहे हैं, इट शुड बी माइंड दैट isopropyl halide is only isopropyl halide is only and isopropyl halide is only and it should be mind that isopropyl halide is only and isoalkyl halide of which becomes 2 degree, that is secondary in nature, है ना। लिखे पहले से लिखिए सर। फर्स्ट IMP में लिखा, it should be mind that isopropyl halide is only and isoalkyl halide of which becomes 2 degree, that is secondary in nature. It should be mind that isopropyl halide is only and isoalkyl halide of which becomes 2 degree in nature. इसका एंड हो गया। यह ध्यान रखना चाहिए कि isopropyl halide एकमात्र आइसोअल्काइल हाइलाइड हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल हाइलाइड एकमात्र आइसोअल्काइल हाइलाइड हैं जो द्वितीयक पराकृति के होते हैं, लिख लिए। ठीक, जैसे हमने क्या कहा, हमने ये लिखा जी कि यानी जो आइसोअल्काइल हाइलाइड हैं वो 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड के पराकार हैं। तो आपको लग रहा था कि सर आप कह रहे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड के पराकार हैं, तो फिर आप इसको सेकेंडरी क्यों लिखे, SEC सेकेंडरी क्यों लिखे? तो उसी का मैंने क्लियरेंस दिया कि आइसोप्रोपाइल हाइलाइड एकमात्र ऐसे आइसोअल्काइल हाइलाइड हैं जो द्वितीयक पराकृति के हैं, यानी प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड नहीं है बल्कि द्वितीयक अल्काइल हाइलाइड है। ठीक, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, यानी निश्चित रूप से इसे ध्यान रखेंगे, यानी और ऑलवेज रिमेंबर, इसे ध्यान रखना हमेशा। CH3 ये या
CH3 CH3 एक ही बात है सब, या CH3 CH3 सब एक ही है। इन सभी का नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल, यह तीनों एक ही चीज लिखा हुआ है। देखिए तीनों एक ही चीज लिखा हुआ है। इसमें एगो है बाई तरफ, एगो लोअर साइड, उसमें बाया दाया, इसमें दोनों बाया। तो ये है सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल। जैसे अगर आपसे कोई पूछेंगे ना सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का नाम बताइए, तो जहां पर लिंक दिया हुआ है यहाँ पर OH जोड़ दीजिएगा तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। कोई पूछेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल एमीन का नाम बताइए, तो यहाँ पर खाली NH2 जोड़ दीजिएगा। कोई आपसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड का सूत्र बताइए, तो यहाँ पर खाली ब्रोमीन जोड़ दीजिएगा। कभी कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल साइनाइड बताइए, तो यही चीज लिख के यहाँ पर CN जोड़ दीजिएगा, है ना। तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल यही है ना। लिख लिए, लिखिए इसे। सेकेंडरी प्रोपाइल को ही अपवाद स्वरूप आइसो प्रोपाइल भी कहा जाता है। ये एकमात्र आइसो ग्रुप हैं जो 2 डिग्री पराकीर्ति के हैं। ये जो आइसो प्रोपाइल लिखते हैं ना, इसमें परिभाषा के अनुसार इसको आइसो नहीं होना चाहिए, लेकिन IUPAC से वैल्यू दिया है तो समझ में ही होता है कि आइसो यही है। बाकी देखिए सेटिस्फाइड होंगे अपने डिफिनेशंस पे। जैसे मैं यूं कर CH3, ध्यान से देखिएगा, जो कम मेहनत करते हो देखते हैं बार बार कहते हैं सर फिर से बता दीजिए, तो ध्यान से देखिए फिर से कितना बताएंगे। CH3 CH2 और ये है ब्रोमीन। ध्यान से देखिएगा 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, क्योंकि देख रहे हैं यह हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के केवल एक ही तरफ से कार्बन है जी, तो 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है। तो मैंने कहा ना कि वैसे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल एक ही सहायक समूह, ये देखिए एक ही सहायक समूह है, वो भी अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से। और वैसे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल एक ही सहायक समूह अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों, उसे आइसो अल्काइल हाइलाइड कहेंगे। तो इनका नाम हो गया आइसो। एक पता, अगर यही डिफिनेशन जैसा इसमें मिलाइएगा तो ऐसा नहीं होगा। जो लोग भौम हैं उनको लग रहा होगा कि इसमें कहाँ लग रहा है कि अंतिम, जैसे अंतिम से एक पहले, इसमें बताएं कि अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से CH3 हो, इसमें अंतिम से एक पहले वाला कार्बन से कहाँ कोई CH3 लगा हुआ है। तो मैंने कहा यह अपवाद स्वरूप है, दिखाए थे, और यहाँ से डिफिनेशन पर है कि वैसे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिसमें केवल एक ही सहायक समूह हो। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर सहायक समूह और कहीं पर सहायक समूह, नहीं, लिखा है एकदम स्पष्ट रूप से केवल एक ही सहायक समूह हो, वो भी अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से CH3 के रूप में। तो आइसो 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हो गया कॉमन। इसे सेकेंडरी नहीं कहेंगे। जो भौम है वो कह रहे हैं कि सर इसको भी लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो नहीं, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के केवल एक ही तरफ से कार्बन है जी, तो ये तो 1 डिग्री है, सेकेंडरी तो हुआ नहीं। ये कॉमन नेम है, IUPAC की बात है, तो कार्बन संख्या 1 2 और 3, तो पहले ब्रोमीन आता है, ब्रोमोन आता है, तो नाम रह गए 1 ब्रोमो,
टू मिथाइल पैरोपेन, 1 ब्रोमो टू मिथाइल पैरोपेन, ये हो गए अंतरराष्ट्रीय नामकरण। लिखे इसे, लिखे नामकरण है सब, तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन है। यानी मैंने यही कहा कि वैसे एक डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल एक ही सहायक समूह CH3 के रूप में अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों, उन्हें आइसो अल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। और इसी में मैंने बताया कि आइसोप्रोपाइल हाइलाइड एकमात्र ऐसे आइसो अल्काइल हाइलाइड हैं जो 2 डिग्री प्राकृतिक के हैं। ठीक है, ओके। अगला देखिए, बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिर तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में भरा हुआ जी। आप देखें ना, एनसीईआरटी में ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए CH2, ये है क्लोरीन, CH2, CH3, CH3। कैसे लिखे, लिखने का अंदाज कंसेप्ट रहेगा तो कैसे हम लिख पाएंगे। देखिए ना, ये हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड, और अंतिम या तो ये है अंतिम या ये है ना। तो अंतिम से पहले वाला कार्बन यही ना हो गया CH। तो उनसे देखिए, तो अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से CH3 समूह जुड़ा हुआ है ना जी। अरे वैसे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल एक ही सहायक समूह, वो भी अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से जुड़े होंगे, और वे ही आइसो अल्काइल हाइलाइड होंगे। तो इनका नाम हो गया आइसो। अरे 11 थोड़ा पढ़ेगा निकाल करके, तो बता दिए बहुत है। तो आइसो 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल, पेंटाइल को एमाइल भी कहते हैं, तो फिर कितना किसी लिखा है। तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ये हो गया कॉमन नेम। आइसो पेंटाइल क्लोराइड कॉमन नेम। IUPAC की बात है 1 2 3 4, तो इनका नाम हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। IUPAC नाम हो गया है ना। यानी अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर अंतिम से पहले वाला कार्बन से CH3 रहे और एक और कार्बन से CH3 रहे, तो मैंने तो स्पष्ट डिफिनेशन लिखा दिया, केवल एक ही सहायक समूह हो अंतिम से पहले वाला कार्बन से, बाकी कहीं नहीं हो। अगर कहीं और कुछ रहेगा तब वो कंपाउंड होगा, बट आइसो नहीं होगा। तो ही मैंने कहा कि अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से केवल एक सहायक समूह CH3 के रूप में रहेंगे, वो आइसो अल्काइल हाइलाइड होंगे। लिख लिए, लिखे इसे, लिखे फास्ट। इसमें लास्ट है बस, सब तो टाइम ओवर हो गया सर, टाइम ओवर हो गया सर, यही तो सब लोग चैटिंग करते हैं। लिखिए इसे फास्ट, खाली टाइम नहीं देखे वो, अगर खाली टाइम देखते तो खाली सब इंट्रोडक्शन करते, सीधे एकदम डायरेक्ट छोड़ छाड़ के बता देते कि 11th में पढ़ाई भी कितने खाल पढ़ा। लेकिन भाई जो सिलेबस है, हमें लगता है जो सिलेबस है वो तो पढ़ाना जरूरी है, ताकि जो लोग मेहनती हैं वो तो आगे बढ़ सकें। लिख लिए, लिखे इसे फास्ट में। पर एग्जाम्पल तो आप अपने मन से कर सकते हैं, या एनसीईआरटी में देखें ना प्रॉब्लम में ढेर सारा क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन में 22 अंतरराष्ट्रीय नाम लिखे और पहचानिए कौन कितना डिग्री का है। दूसरा क्वेश्चन में 20 जो करा नीचे दिए गए अंतरराष्ट्रीय नामकरण से उसकी संरचना बनाई, उसमें यही सब काम आएगा, आइसो नियो वगैरह। लास्ट लिखे नंबर 3, लिखे नंबर 3।
नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 नियो अल्काइल हाइलाइड। नियो अल्काइल हाइलाइड। देखिए नियो अल्काइल हाइलाइड, NEO, नियो अल्काइल हाइलाइड। नियो अल्काइल हाइलाइड लिख लिए, ये रहा। डोज 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड in which only 2 dose 1 degree alkyl halide in which only 2 side chain in form of CH3 attach from second last carbon atom, attach from second last carbon atom is called neo alkyl halide। लिखिए इसे, डोज 1 डिग्री, देखिए ना, नियो अल्काइल हाइलाइड, हिंदी अंग्रेजी कॉमन, नियो अल्काइल हाइलाइड। डोज 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड in which only 2 side chain in form of CH3 attach from second last carbon atom is called neo alkyl halide। Dose 1 degree alkyl halide in which only 2 side chain in form of CH3 attach from second last carbon atom is called neo alkyl halide। फुल स्टॉप, हिंदी लिखिए इसका। वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें, वैसे प्राथमिक अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल 2 सहायक समूह, जिनमें केवल 2 सहायक समूह, जिनमें केवल 2 सहायक समूह CH3 के रूप में, जिनमें केवल 2 सहायक समूह CH3 के रूप में, जिनमें केवल 2 सहायक समूह CH3 के रूप में अंतिम से एक पहले वाले, अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से, अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों, अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों, उन्हें नियो अल्काइल हाइलाइड, उन्हें नियो अल्काइल हाइलाइड कहा जाता है। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। क्लियरिट में एक लाइन, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे एक लाइन का है, कहेंगे देखिए ना, बोल देता है फॉर फॉर्मिंग नियो अल्काइल हाइलाइड, फॉर फॉर्मिंग नियो अल्काइल हाइलाइड एट
5 carbon atom must be present. लिखिए for forming neo alkyl halide at least 5 carbon atom must be present. For forming neo alkyl halide at least 5 carbon atom must be present. फुल स्टॉप। हिंदी हो गया। नेओ अल्काइल हाइलाइड का निर्माण करने के लिए नेओ अल्काइल हाइलाइड का निर्माण करने के लिए नेओ अल्काइल हाइलाइड का निर्माण करने के लिए कम से कम 5 कार्बन परमाणु का कम से कम 5 कार्बन परमाणु का मौजूद होना चाहिए। कम से कम 5 कार्बन परमाणु का मौजूद होना चाहिए। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। क्यों कम से कम 5 चाहिए या कैसे समझे कि कम से कम 5 चाहिए, एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल ये रहा, इस मैट्रिक में भी था, 11th में खूब जम के बताए। अब जो ध्यान ही नहीं देंगे तुमको ऐसा फिर से लिखिए, फिर से बताइए, कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। देखिए CH3, ये CH3 CH2 कलरिंग। देखिएगा 1 डिग्री आरएक्स है, क्योंकि हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के केवल एक तरफ से कार्बन है ना जी, ठीक। तो 1 डिग्री है। और देखिए इसमें केवल 2 ही सहायक समूह हैं, है ना जी, वो भी अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से CH3 के रूप में भी दोनों CH3 एक ही दिशा में रहे, वो सबको नियम में है। जैसे CH3 और यहां दे दिया जाए CH3 और ये भी CH3 और CH2Cl दोनों एक ही लिखा हुआ है। यानी मैंने ये कहा कि वैसे 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड जिनमें केवल 2 ही सहायक समूह अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों और वे नियो अल्काइल हाइलाइड कहलाएंगे। तो आपने खुद देखे, नियो अल्काइल हाइलाइड होने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? तो 1 2 3 4 5। अरे 1 कार्बन रहेगा तो वही शुरू हो गया, 2 कार्बन रहेगा तब पता लगे कौन शुरू कौन अंतिम। तो अंतिम से एक पहले के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 1 2 3। तो अगर ये शुरू है तो ये अंतिम, तो एक पहले ही हो गया। अगर ये शुरू हुआ तो ये अंतिम, तो एक पहले ही हो गया। अब बाकी कंडीशन क्या कर, अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से 2 गो CH3 होना चाहिए। तो अंतिम से एक पहले के कार्बन के लिए टोटल 3 कार्बन चाहिए और उससे 2 गो CH3 समूह होना चाहिए। तो 3 2 5 कार्बन चाहिए एक नियो अल्काइल हाइलाइड के लिए। ठीक हो गया। तो इनका नाम हो गया नियो 1 2 3 2 5 पेंटाइल, चाहे एमाइल जो है नियो पेंटाइल क्लोराइड, ये हो गया कॉमन। अंतरराष्ट्रीय नाम की बात है तो 1 2 और ये 3 हो गया, है ना। तो नाम हो गया 1 क्लोरो 2 2 डाई 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल और गिनती में 3 कार्बन लॉन्ग चेन तब प्रोपेन, ये हो गए अंतरराष्ट्रीय नाम। 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गए अंतरराष्ट्रीय नामकरण। लिखे इसे, लिखे फास्ट, बस एक आध मिनट और लेंगे समय, एक और एग्जाम्पल बस हो जाएंगे। लिखे क्यों, बस एक एग्जाम्पल।
यानी मैंने ये कहा कि वैसे एक डिग्री अल्काइल हाइलाइट जिनमें केवल 2 ही सहायक समूह हो, वो भी CH3 के रूप में अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से, तो वे नियो अल्काइल हाइलाइट होंगे। तो देखिए लास्ट उदाहरण देखिए, जैसे ये है CH2 ब्रोमीन, CH2 और ये दिया CH3, ये CH3 और ये CH3। अंतिम से एक पहले बोले हैं, नहीं 2 पहले रहेगा, 3 पहले रहेगा, तब वो यौगिक होगा, बट नियो नहीं होगा। तो देखिए ये शुरू है हाइड्रोजन है, तो शुरू कार्बन हुआ, अंतिम से एक पहले वाले कार्बन से देखिए 2 गो CH3 समूह है ना जी, अरे इसी को ना कहते हैं मिथाइल, तक नाम लिखाइएगा, है ना। तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम नियो, 1 2 3 4 2 6, तो नियो हेक्साइल ब्रोमाइड, ये हो गया कॉमन नेम, कौन जी। और IUPAC की बात है, तो ये देखिए कार्बन 1 कार्बन 2 लॉन्ग चेन बन रहा 3 और ये 4, तो नाम हो गए 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गए अंतरराष्ट्रीय नामाकरण। लिखिए लिखिए फर्स्ट में लिखे, मैंने यही कहा कि वैसे एक डिग्री अल्काइल हाइलाइट जिनमें केवल 2 सहायक समूह, वो भी CH3 के रूप में अंतिम से एक पहले वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों, उन्हें नियो अल्काइल हाइलाइट कहा जाएगा। अगर आपको लगता है कि अंतिम से पहले वाले कार्बन से 2 CH3 समूह रहे और एक आध गो और अन्य कार्बन से भी CH3 समूह रहे, तो तब वो कंपाउंड होंगे, बट नियो नहीं होंगे। एकदम स्पष्ट तो लिखा हुआ कि वैसे एक डिग्री RX जिनमें केवल 2 ही सहायक समूह होना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए, वो भी अंतिम से पहले वाले कार्बन से CH3 के रूप में होनी चाहिए, तो वो नियो अल्काइल हाइलाइट कहे जाएंगे। लिख लिए, बस समाप्त हो गया। अल्केन के 1 हाइड्रोजन व्युत्पन्न, कल होंगे डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन के 2 हाइड्रोजन व्युत्पन्न। अगर 11th का कॉपी है तो उससे एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वाला होगा विसिनल डाई हाइलाइट, जेम डाई हाइलाइट और टर्मिनल डाई हाइलाइट वाले कंसेप्ट, कल वही होगा।